बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की बैठक के साथ शकील खान। गुज़िश्ता 3 दिनों से मुल्क एक अजीब हिजानी कैफियत में मुब्तला है। यह हिजानी कैफियत दोनों तरफ से है। एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि एक अमल हुआ था, उसका एक रद्द अमल हो गया, एक खिलाफ कानून काम हुआ था, उसके नतीजे में एक सज़ा हो गई। बहस इससे नहीं है कि खिलाफ कानून काम हुआ था और उसमें सज़ा हो गई या कोई और नतीजा बरामद हुआ। आज जो बैठक में हम बैठे हैं वो इस बात पर बात करने के लिए बैठे हैं कि हमारा वो मीडिया कि जो आज सुबह से लेकर रात गए तक और रात गए से लेकर सुबह तक लोगों के दिमाग में मुख्तलिफ तरह के खबरें डाल डाल कर हिजान अंगेज, इश्तियाल अंगेज, और वो भी कि जिनकी कोई खबरियत नहीं होती, जिनकी कोई खबर की वैल्यू नहीं होती, जिसको अवाम देखना नहीं चाहते, उन खबरों को बयान करता रहता है और बार बार बयान करता रहता है, हिजान अंगेज अंदाज में बयान करता रहता है। मुख्तलिफ एंकर्स और न्यूज़ पर्सन्स ऐसा लगता है कि जैसे हिस्टेरिक हो गए हैं, हिस्टेरिया के मारे हो गए हैं। उसने एक वाक़े पर कि जो एक वाक़या हुआ था, उस वाक़े का मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट किया, सिवाय चंद एक अखबारात के और एक दो न्यूज़ चैनल्स के। उनमें से एक अखबार के चीफ एग्जीक्यूटिव हमारे साथ मौजूद हैं, दूसरे चैनल के कि जिसको पेनाल्टी की धमकी मिल चुकी है, जिसको पाबंदी की धमकी मिल चुकी है, उसके नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप दोनों का तारुफ कराता हूं। मुस्लिम परवेज साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव जसारत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स। मेरे दूसरे साथी हैं, पुराने सहाफ़ी हैं, बड़ी खिदमात हैं, कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी हैं, न्यू टेलीविज़न के ब्यूरो चीफ हैं, जनाब अलाउद्दीन खानज़ादा साहब। और मैं तो एक और हवाले से भी, शायरी के हवाले से भी जानता हूँ, और बाकी कराची भी जानता है आपको शायरी के हवाले से। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। मुस्लिम परवेज साहब, आपका ताल्लुक़ तो प्रिंट मीडिया से है और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके अखबार ने शह सुर्खी लगाई मुमताज़ कादरी साहब की फांसी की, जो आपने आज भी सहाफ़त की दुनिया के हल्के हैरान होते हैं कि कैसे लगाई आपने शह सुर्खी, जबकि वो तो खबर इतनी देर में आई थी। लेकिन इस पर आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि आपने अवाम की तर्जुमानी की या एक ऐसे तबके की तर्जुमानी की कि जो इस सारे वाक़े से मोहब्बत रखता था। अखबारात का रोल भी इस खबर के हवाले से एक ऐसा रोल रहा कि जो लोग न्यूज़ के बादशाह समझे जाते हैं, अखबारात के बादशाह समझे जाते हैं, उन्होंने भी दो कॉलम की खबर लगाई और खबर लगाकर इस खबर को मुकम्मल ब्लैकआउट किया। बहस हमारी इस बात पर नहीं है कि जनाब ये वाक़या क्या था, बहस ये है कि आज़ादी सहाफ़त की कदरें कहाँ गई, सहाफ़ियों का किरदार कहाँ गया, अखबार की पॉलिसी कहाँ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। एक तो ये कि शायद चीज़ गड़बड़ सी हो गई और ऐसा महसूस हुआ कि उसी दिन किसी दूसरे अखबार ने भी 2 कॉलम की कोई सुर्खी लगा दी। उस दिन जसारत अखबार वो वाहिद अखबार था कि जिसमें ये खबर शाया हुई। बाकी पूरी दुनिया में एक कॉलम की भी नहीं और एक लफ्ज़ की और एक लाइन की भी कोई खबर किसी प्रिंट मीडिया में मौजूद नहीं थी। बिल्कुल। इसके लिए मैं अपनी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और बहुत बरमला ये कहता हूँ कि ये सारा क्रेडिट उनका है, उसमें मेरा शायद कोई रोल नहीं है। बिल्कुल आपका और आपकी टीम को क्रेडिट जाता है। बिल्कुल। दूसरी बात, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छी सारी आपने इंट्रोडक्शन कराया। ज़रा सा पुराना ना कहें इनको, सहाफ़ी तो नए ही रहता है, नए हैं। आज़ादी इज़हार राय पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। आपके अखबारात जो हैं वो चिंगाड़ते रहते हैं, आपके चैनल चिंगाड़ते रहते हैं। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना जी, क्योंकि हम भी उस सरमायादाराना निज़ाम के ग़ुलाम हैं, इसलिए यहाँ भी आज़ादी इज़हार नहीं है। तो आपका अखबार चूंकि किसी सरमायादार का नहीं है, इसलिए आज़ादी इज़हार है। इसलिए हमारे पास आज़ादी इज़हार है और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बरमला इज़हार हम करते भी रहते हैं। और शायद हमारे लोगों में ये जुमला तहरीर भी मौजूद है और इसका अमली मुज़ाहरा इंशाअल्लाह होता रहेगा आइंदा भी। क़ता नज़र इसके कि ये अखबार बहुत सारी दफ़ा हुकूमतों ने बंद किया, बरसा बरस अखबार बंद रहा। इसको ख़त्म करने के लिए हुकूमतों ने बहुत सारे पापड़ भी बेले, बहुत सारी काविशें भी की, कोशिशें भी की, मुआशरती तौर पर भी हुई है, सरमाएदार लोगों ने भी की है, दूसरे जो बहरहाल इसके राइवल्स हैं वो कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ये आज भी ज़िंदा और इंशाअल्लाह आइंदा भी ज़िंदा रहेगा और मज़ीद तरक्की भी करेगा। मुस्लिम परवेज़ साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि आज़ादी इज़हार कोई चीज़ नहीं है, सहाफ़ी की राय कोई चीज़ नहीं है,
اس کا کریکٹر کوئی چیز نہیں ہے. چونکہ مالک نہیں ہے, سرمایہ دار نہیں ہے, اس لیے آپ کے اخبار نے بھی وہ شہ سرخی لگائی. خانزادہ صاحب, صحافی کا کوئی کریکٹر نہیں ہے, کوئی کسی جگہ پر رول نہیں کرتا, کوئی کردار نہیں ہے اس کا. دیکھیں جی, صحافی کا کریکٹر کل بھی تھا, آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا. میں آپ کی اس بات سے قدرے اختلاف رکھتا ہوں. دیکھیے, پاکستان کے عوام اور دنیا بھر کے عوام کے لیے آزادی اظہار رائے کا جو حق ہے وہ آزادی اظہار کا حق بھی ہے, آزادی اظہار رائے کا حق بھی ہے. اور آزادی اظہار رائے کا حق یہ ہے کہ میرے کسی بات کہنے سے کسی اور کی توہین اور اہانت نہ ہوتی ہو, یہ تو ہے آزادی اظہار. اور اگر میری کسی بات سے کسی کی توہین ہو رہی ہے, کہیں اشتعال انگیزی ہو رہی ہے, کہیں جو جذبات برانگیختہ ہو رہے ہیں, تو اس پر ایک ادارتی بیریکیڈ ہوتا ہے, وہ ہر صحافی اپنے طور پر اس کا پابند ہوتا ہے. آپ جس خاص واقعے کا تذکرہ کر رہے ہیں, میں بہت شرح صدر کے ساتھ بہت کھلے انداز میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ صحافی کا کردار تو کل بھی تھا اور آج بھی ہے, اور تمام لوگوں کو ایک ہی ڈنڈے سے مت ہانکیں اللہ کے واسطے. مطلب جب وہ جسارت میں رہے گا تو شہ سرخی لگائے گا, جسارت سے باہر چلا جائے گا تو نہیں لگائے گا. سر ایسا نہیں ہے. جی جی. یعنی جس نے جسارت میں اور کئی دیگر اخبارات میں جو یہ واقعہ جناب ممتاز قادری کی ایگزیکیوشن کا واقعہ جو ہے, جس کو پوری شرح صدر کے ساتھ رپورٹ کیا ہے, وہ بھی صحافی ہیں, اور جن ٹیلی ویژن پر رپورٹ ہوا ہے وہ بھی صحافی ہیں. ہاں, اب اس کے اندر ایک کیٹیگری ہے, ایک حد فاصل ہو گئی ہے. حد فاصل کیا ہے کہ جس شخص نے اطاعت قبول کر لی ہے اس نے شہنشاہ کا حکم مان لیا, اور جس شخص نے اطاعت قبول نہیں کی ہے وہ باغی قرار دیا گیا. الحمدللہ یہاں میرے بھائی مسلم پرویز صاحب بیٹھے ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں روزنامہ جسارت کے. پوری صحافی برادری کی طرف سے ان کی جرت کو, ان کے عزم و ہمت کو سلام پیش کرتے ہیں. ہمارے ٹیلی ویژن یعنی نیو ٹیلی ویژن نے اور سما ٹیلی ویژن نے اس جرت مندی کا مظاہرہ کیا, پوری صحافت اور پوری صحافی برادری کی لاج رکھی ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آج جو حاکم وقت ہے, جو حکمران ہے, جس کا نام میاں محمد نواز شریف ہے, اور اس کا ایک ہرکارہ جو صدر پاکستان کہلاتا ہے, ممنون حسین اس کا نام ہے, ان دونوں افراد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اگر اشتعال پیدا ہوتا ہے یا اشتعال نہیں پیدا ہوتا تو دنیا میں بھی یہی دونوں حضرات جواب دہ ہیں, اور کل اللہ کے یہاں آخرت میں بھی یہی جواب دہ ہوں گے. سوال 2 3 4 پیدا ہو گئے ہیں. تو کیا ممتاز قادری کی پھانسی کوئی عجیب و غریب کام تھا جو حکومت نے اس انداز میں کیا ہے جو جیسے چوری کی جاتی ہے؟ جناب جی بالکل, یہ نہ پہلی پھانسی ہے اور نہ یہ آخری پھانسی ہے. جی, ہم یہ عرض کرتے ہیں ایک قانون موجود ہے, کسی بھی شخص کو قانون کے ضابطے میں لانے کا, قانون کے مطابق سزا دینے کا ایک ضابطہ موجود ہے. خانزادہ صاحب اس پہ گفتگو کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد.